हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि मूल के प्रकार, मूल कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे मूल का लक्षण क्या होता है, उनकी प्रक्रियाएं कैसी होती है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 का जो फर्स्ट वीडियो था उसको हम लोगों ने प्रीवियस डेज में देखा था। लॉकडाउन की वजह से हमने कंटिन्यू वीडियो नहीं किया, फिर अब जो वीडियो आएंगी वो लगातार वीडियो आपकी आएंगी। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मूल के जो है वो प्रकार कितने हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो आवृतबीजी पौधों में मूल को दो भागों में बांटा गया है। पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। ठीक है, वैसे तो हम लोग देखें तो 4-5 तरीके से बांटा गया मूल को। मूसला जड़ है, वायवीय जड़ है और जड़ है, अपस्थानिक जड़ है। ऐसे कई प्रकार की जड़ों को ठीक है डिवाइडेशन किया। लेकिन जो हम लोग आवृतबीजी पढ़ते हैं बॉटनी में, आवृतबीजी, इनमें मुख्यतः दो ही जड़ों की बात की गई है। कौन कौन सी? मूसला और अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो मूसला और अपस्थानिक जड़ को देखेंगे कि मूसला और अपस्थानिक जड़ क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आवृतबीजी में, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीज पौधों में मूल तंत्र को दो भागों में या दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लिख लेते हैं। पौधों में मूल तंत्र को लिखेंगे कि मूल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा? तो पहला आपका होगा मूसला मूल तंत्र, ठीक है, या मूल जड़ कहिए, मूसला मूल जड़ कहिए, मूसला मूल तंत्र कहिए। और अपस्थानिक दूसरा है अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है। इन दो भागों में हमारा जो मूल है उसको क्या किया गया? बांटा गया, ठीक है। मूसला जड़ मतलब कि वो जड़, ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाए जाएंगे जो एकदम सीधी होती है। सीधे पेड़ को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, उसको खड़े रहने में सहारा प्रदान करता है, ठीक है, वो मूसला जड़ है। अपस्थानिक जड़ क्या है कि जो मेन रूट होता है उसमें से सहायक ग्रंथियां निकली हुई, या फिर उसको इसको भी क्या किया गया है कि आगे चल के दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर बता दे रहे हैं। एक है स्तंभक और दूसरा है अस्तंभक, ठीक है। स्तंभक में वो जड़ आते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री पे ऐसे वैसे इस प्रकार के कुछ जड़ होंगे, ठीक है। और हमने ये मान लिया कि ये पेड़ है, इनके जड़ कुछ ऐसे होंगे लगभग 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये आपका एक मेन जड़ है जो इसको साधे हुए है, इस पेड़ को साधे हुए ये खड़ा किया हुआ है। ये जो हिस्सा है ये क्या पेड़ को खड़ा किया हुआ है, तो ये मूसला मूल तंत्र है। और ये जो हिस्सा है ये अपस्थानिक का है, तो स्तंभक ये कहलाएगा। ये जो हिस्सा है मतलब लगभग 90 डिग्री पे है। अभी इसकी जब चर्चा करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है इस प्रकार की जो जड़ें होंगी, इसके अलावा ये जो हिस्सा होगा वो हमारा क्या होगा? स्तंभक में, अपस्थानिक स्तंभक में। लेकिन वही चीज अस्तंभक की बात की जाएगी तो क्या कहते हैं कि गन्ना देखेंगे या मक्का देखेंगे तो उनकी तो एक मुख्य जड़ें होती हैं, ये मुख्य जड़ें तो होंगी, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तिरछे प्रकार के जड़ जो हैं वो लगे होते हैं मक्के में और गन्ने में, इस प्रकार की, ठीक है। इस प्रकार की ये क्राइटेरिया जो मिलती है यही आपकी क्या कहलाती है? अस्तंभक, ठीक है। ये अस्तंभक है। ये जो क्षेत्र मिलता है इस प्रकार का, लेकिन जो ये क्षेत्र मिलता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मूसला बोल देते हैं और इसको हम लोग
अपस्थानिक का स्तंभक बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ये जो जड़ें होती हैं उनका एक अपना केज होता है, मूसला का और अपस्थानिक का। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि मूसला मूल तंत्र या मूसला मूल जड़ किसको कहते हैं और अपस्थानिक मूल जड़ किसको कहते हैं, फिर उसको हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका डिफिनेशन। देखेंगे कि जो है मूसला मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र, अभी हमने बताया था कि मूसला मूल तंत्र थोड़ा सा हमने डिस्कशन बस किया था, और अपस्थानिक जड़ क्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि मूसला मूल तंत्र का जो डिफिनीशन है वो कह रहा है कि क्या कि मूसला मूल तंत्र सामान्यतः मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होता है। ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं आप, या चैनल के प्लेलिस्ट से आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो सामान्यतः मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है, जैसा द्विबीजपत्री में पाया जाता है। इस जड़ पर प्राथमिक मूल या मूसला मूल, जो मूसला मूल जड़ होता है उसको हम कहते हैं। अब द्वितीय क्या कर रहा है कि जैसा द्विबीजपत्री में क्या होता है कि एक जड़ तो होता है, ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया, लेकिन इससे क्या होता है अनेक सारी जड़ें निकलती हैं, एक ही से अनेक सारी जड़ें निकलेंगी। ये तो होता है ना द्विबीजपत्री में, ठीक है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का जो डिफरेंस बताया वहाँ देखिएगा तो इसी प्रकार का आपको जड़ मिले, लेकिन है तो एक ही, जो पॉइंटेड है वो तो एक ही जगह से निकल रहा है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उत्पत्ति कहाँ से, मूलांकुर से ही होती है, जैसे कि द्विबीजपत्री में पाया जाता है। तो इसी जड़ पर प्राथमिक मूल या प्रधान मूल भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की प्रक्रिया में अभी आप अपने क्या कहते हैं कि इस साइड आप देखेंगे कि एक फिगर आ रहा है, उसमें आपको बताया है कि जो रूट है प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट को इसने दिखाया है कि किस प्रकार से होता है। जैसे हमने बताया तो वैसे ही इसमें भी दिखा रहा है, दिखा। अब देखेंगे कि इसमें क्या किया है कि जो फिगर बनाया है वो आपको कुछ इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे करके फिगर को बनाया है, और इधर को प्राइमरी इधर को सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी यहाँ प्राइमरी, ठीक है। आप देखेंगे तो इसी प्रकार का जो प्रक्रिया है वो फिगर में दोबारा स्पष्ट दिख रहा है, ठीक। आप गाजर को ले लो, ठीक है। जो गाजर होता है वो क्या होता है, एकदम ऐसे होता है ना, इसके ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीधा आया है और एकदम, और इससे क्या होता है छोटे छोटे रवे निकले होते हैं, यही होता है ना। तो ये मेन तो यही है, लेकिन उसका निर्माण एक कैसे हुआ है, एक सीधा जो इसको साधे हुए, या फिर आप कह लो कि कोई और सा प्लांट है, किसी और को ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि कोई एक बीजपत्री का प्लांट है, ठीक है, या द्विबीजपत्री का है। जैसे मान लीजिए कि बरगद का पेड़ है, तो क्या होता है बरगद के पेड़ में एक तो मेन शाखाएं होती हैं, बरगद के पेड़ में एक मेन शाखा होगी जो इसको एकदम बरगद को साधे हुए होगी, एकदम सीधे तौर पे उसको खड़े किए होगी, ये तो मेन हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ यहाँ से अनेक सारी जड़ें निकली होंगी जो इनके भोजन संचय का, पानी का संचय करती होंगी, खनिज लवणों का संचय करती होंगी। खनिज लवणों, भोजन का, पानी का संचय करना किसका कार्य है, इन सब जड़ों का कार्य है, इन सब जड़ों का कार्य है भोजन को, पानी का संचय करना। और इसका केवल कार्य ये है कि ये प्लांट को साधे हुए रखें, साधे हुए रखें मतलब सीधा रखें, उसको हिलने डुलने न दे। बारिश आए, आंधी है, तूफान है, उसको हिलने डुलने न दे। आप जानते हो कि बरगद का पेड़ कई 100
साल रह जाता है। तो इसी की वजह से ये बहुत लॉन्ग टर्म में जाता है, बहुत नीचे तक जाता है और ये बहुत दूर तक जाते हैं। इनकी जो सहयोगी जो जड़ें होती हैं वो बहुत दूरी तक जाती है, इसीलिए ये कई सौ वर्षों तक और दूर दूर से कई लोगों के अवशोषण कर पाते हैं। ठीक है, मूसला मूल तंत्र समझ में आ गया कि सीधी सी बात है कि हम उसको कहेंगे कि पौधों का मुख्य जड़ जिसमें से छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, उसी को हम लोग मूसला मूल तंत्र कहते हैं। सीधी सी बात है कि मूसला मूल तंत्र क्या है, तो पौधे का मुख्य जड़ जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। पौधों का मुख्य जड़, ठीक है, पौधों का मुख्य जड़ जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, इसी को हम लोग मूसला मूल जड़ कहते हैं। पौधों का मुख्य जड़ जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उसी को हम लोग मूसला मूल तंत्र कहते हैं। मतलब रूट के हिसाब से हमने डिफाइन किया, वरना आप बुक पे जाओगे तो बुक के हिसाब से ये हुआ कि सामान्यतः मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है, जैसे द्विबीजपत्री में पाया जाता है। और क्या होता है कि इस जड़ पर प्राथमिक मूल या प्रधान मूल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मूसला मूल तंत्र कहते हैं। क्लियर। इसके बाद से आप देखेंगे अपस्थानिक जड़ क्या है। अपस्थानिक जड़ अभी बताएं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्तंभक एक अस्तंभक। स्तंभक जो 90 डिग्री पे होता है। यहाँ आप फिगर देखोगे तो एक जो फिगर आपको दिख रहा है, तो अब देख रहे हो कि इसमें लगभग जो जड़ें दिखाई दे रही हैं वो 90 डिग्री के एवज पे उसकी जड़ और प्लांट का केज है लगभग में, है ना, तो वो स्तंभक है। अभी आप दूसरा फिगर देखो, ये मक्का का है, ये फिगर मक्का का है। इस फिगर में देखोगे तो एक तो नीचे इसके जड़ होगा, जो मिट्टी के अंदर होगा वो तो जड़ होगा ही, लेकिन इसके मिट्टी के थोड़ा सा ऊपर क्या है, इसकी सहयोगी जड़ है, जिसको हम लोग अस्तंभक का नाम दे दिए हैं। किसका? अस्तंभक को। ये क्या करता है, पौधों को साधे हुए होता है और वायु से क्या करता है, जो इनकी सहायता होती है उनको ये प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है। अस्तंभक में आपका बरगद का पेड़ आ गया, देखो बरगद में कैसे लटका हुआ है, सॉरी स्तंभक में बरगद का पेड़ है ना, एकदम 90 डिग्री पे लटका हुआ है। ठीक है, वो एकदम सीधे लटका हुआ हवा में है। ठीक है ना, वो अस्तंभक है। अब देखो इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि अपस्थानिक मूलतंत्र, अनेक पौधों में जड़ें बीजपत्रधार के अतिरिक्त भी अन्य अनेक स्थानों जैसे पर्वसंधि, पत्तियां आदि से भी निकल आती हैं। मतलब अनेक पौधों में जड़ें क्या होती है, जो बीजपत्रधार होता है उससे जड़ का निर्माण होता है। तो बीजपत्रधार के अतिरिक्त भी अन्य पौधों या अन्य स्थानों से, जैसे कि पर्व से उसके, ठीक है, पर्वसंधि से उसके, पत्ती से, किसी पत्ती से आदि से भी निकल आती हैं। अर्थात ऐसी सभी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर, मूलांकुर मतलब कि वही जड़ होता है, जड़ की ही बात कर रहा है कि ऐसी सभी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधों के किसी भी अन्य भाग से बनती है, अपस्थानिक जड़ कहलाती है। मतलब कि ये कह रहा है कि जो जड़ होता है ना, उस जड़ के छोड़ के, जो जड़ है उसको वो छोड़ दे रहा है, किसी अन्य भाग से क्या हो रहा है कि निकल जा रहा है, जड़ निकल जा रहा है, उसको हम अपस्थानिक कह दे रहे हैं। जो जड़ है, अब हम कहें कि जड़ के द्वारा पानी नहीं लेगा, मिट्टी से जड़ के द्वारा ये मिट्टी में नहीं बनेगा, पत्ती के द्वारा बनेगा, तो पत्ती के द्वारा मिट्टी में कैसे रह पाएगा, प्लांट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ऐसा कह रहा है कि ऐसा जड़ जो मुख्य जड़ को छोड़ करके जो पौधा है उसके किसी अन्य भाग से निकल जाता है, जो जड़ निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें बरगद आ जाएगा, कि बरगद कैसे आएगा देखेंगे कि मान लीजिए कि इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, कैसे होगा। अब मान लीजिए कि बरगद का पेड़ है, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी सी ये निकली हुई है, ठीक है। तो बरगदवा में क्या होता है कि उसके डलिए से ना ऐसे ऐसे लटका रहता है, उसके डलिए से ऐसे ऐसे लटका रहता है। जो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि चढ़ के या पकड़ के झूला झूलते थे, इस सब से क्या करते थे, झूला झूलते थे, पकड़ के चढ़ जाते थे या झूलते थे, कहते बड़ी मजा आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जड़ तो इसके नीचे है, जड़ का है इसके नीचे है, एक ईमेल है और इसके ये अलग अलग है,
हाँ? अब इसके एरिया को ही छोड़ के और ये क्या कर रहा है कि इसके तना से, इसके ब्रांच से ही जड़ निकल गया है, तो अपस्थानिक है। हाँ? अपस्थानिक में जड़ से अलग भाग से निकल गया है। हाँ? जैसे मक्का में होता है। हाँ? मक्का हुआ कि ये मुख्य जड़ है, इससे ही बधा हुआ है, और क्या होता है कि इसके ऊपर से इसका जो है यहाँ से ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे। हाँ? तो ये कहा है यो अपस्थानिक के जड़ है। मक्का हो गया। गन्ना में भी ऐसे ही होता है। गन्ना में देखे ना, उसके जितना आँख होता है उस सब आँखिया पे लगता है कि क्या हुआ है कि जड़े निकला है। जितना उसका आँख होता है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ देखेंगे कि ये एक हम गन्ना का कुछ हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा ये ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। हैं? तो यहाँ पे इसका आँख होता है, फिर इधर का आँख होता है, फिर इसमें इधर होगा, फिर इसमें इधर होगा, फिर इसमें इधर होगा। इस प्रकार से गन्ना में आँखिया होता है। किसी भी गन्ना का आँख ऐसे होता है। अब बिना आँख के मिट्टी में डालेंगे गन्ना तो उपज नहीं होता। अगर ये इसका जो आँख है, इसको आँख कहते हैं, ये आँख है, अगर ये घायल हो गया है और तब इसको हम डालेंगे मिट्टी के अंदर, कहेंगे कि निकल जाएगा, इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, तो कोई नहीं होगा। आज और इस शुद्ध तरह से बचा हुआ है और तब इसको हम इस हिस्से से काट के मिट्टी में डालेंगे तो इसका जर्मिनेशन जो है, अंकुरण है, वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हर हिस्से से लगता है कि हमको कि ऐसे ऐसे जड़ निकला है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसका प्रकोप होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसका प्रकोप ये बताता है कि भाई हाँ हम गन्ना है। तो इसके हर खंडवे से पर दिखता है। हाँ, वैसे ही मकवा का 2-4 गो खंडवा पे दिखता है, मक्का का भी 3-4 गो खंडवा पे ऐसे ही दिखता है। तो ये सब क्या अपस्थानिक जड़ है। अब बाकी जो जड़ बचता है वो सब क्या है, वो मुस्लिम जड़ है, ठीक है। अपस्थानिक में 2 प्रकार का आपको बता दिए कि एक स्तंभक जो 90 डिग्री पे लगभग होता है, फिगर एक बार और देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो की क्या होता है, अस्तंभक होता है कि जड़ के छोड़ के, ठीक है, अस्तंभक में जड़ के छोड़ के, जड़ वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ दे रहा है और बाकी अन्य अलग जगह से क्या हो रहा है कि जड़ निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट को सहयोग करना है, ठीक है, उसको हवा से या अन्य चीज से लेकर के उसको वृद्धि करना है, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो लाइक तो जरूर बनता है, आपके लिए है, आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, ठीक है। लाइक बनता है, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो पढ़े बच्चे सभी पढ़े, सबको नॉलेज हो, इसके लिए आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन हम फिर आपको बताएंगे। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो ये जड़ है, ये मूल है, इसका क्या कार्य है, ये क्या कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मूल है उसका क्या कार्य है। इसको हम लोग 4 हिस्सों में पढ़ेंगे और हम इसको यहाँ लिख के फिर आपको समझा देंगे। चलिए देखते हैं कि जो मूल है उसका कार्य क्या है। पहले इसको आप लिख लीजिए। देखेंगे कि मूल के क्या कार्य है। हम लोगों ने पढ़ लिया मूल के प्रकार कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मूल के कार्य क्या, फंक्शन ऑफ रूट्स। तो पहला कार्य आता है कि स्थिरीकरण, मतलब कि क्या स्थिरीकरण करता है, उसका एडजस्टन, मतलब कि ये क्या करता है कि पौधों को सही दशा में जमाए रखने का कार्य जड़ ही करता है। पौधों को सही दशा में जमाने का जो कार्य होता है, मतलब सही दशा में उसको रखने का, सही तरीके से खड़े रहने का कार्य जो है वो जड़ ही करता है, और पौधों को उसके भार या वायु इत्यादि के झोंकों से उखड़ जाने से रोकता है। अब कोई पौधा है, फल जो फल के कारण इतना अधिक उसमें फल आ गया है कि वो भारी होने के कारण भी ढह जाता है। कोई पौधा ऐसा होता है कि जिनका जड़ कमजोर होता है, हवा आता है तो उसको उखाड़ ले जाता है या उखाड़ के गिरा देता है। तो उनका जो कार्य स्थिरीकरण है,
फिक्सेशन का जो फिक्सेशन है, ठीक है, जो पौधों का फिक्सेशन होता है वो क्या करता है, जड़ ही करता है कि फिक्सेशन करता है। जैसे हमने आपको बताया है कि जो जड़ होते हैं उनका जो कोई प्लांट का ये मुख्य जड़ होता है जो क्या करता है, साधने का कार्य करता है, ये मूसला यही कार्य करता है, ठीक है ना। और इस प्रकार का एक और जड़ होता है जो आपको बताएंगे, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा जड़ है, जैसे अदरक है, प्याज है, चुकंदर है, आलू है, ये किस प्रकार के फल है, जड़ है कि तना है। तो इसका भी आपको एक बार पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे, एकदम आसान तरीका से, ठीक है। अभी के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वो स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है, जड़ ही करता है, ताकि पौधों को उनको सही दशा में जमाए रखे और स्वस्थ एकदम सीधा खड़ा रहे। और जैसे हम ही लोग हैं, अगर पैर सही नहीं रहेगा तो सही खड़ा रह पाएंगे, मालूम चलेगा कि लुढ़क के चल रहा है, हाँ, जैसे नीचे होके चल रहा है, लंगड़ के चल रहा है, कुछ अलग तरीके से चल रहा है, डिफरेंटली चल रहा है, हाँ। तो इनका एक पैर होता है सीधे जमाए रखता है ताकि इनको भी लगता है कि हाँ एक प्लांट है, हाँ। तो दूसरा कार्य का है कि इसका दूसरा जो कार्य है, दूसरा कार्य है कि अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। अवशोषण मतलब कि जमीन से पानी को लेना का कार्य पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज पदार्थों का अवशोषण जड़ें ही करती हैं। कौन कौन सा, भूमि से जल का अवशोषण करता है, और जो जल में खनिज पदार्थ घुले होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब जो सूक्ष्म तत्व हैं, या फिर ऑक्सीजन है, इस सब का अवशोषण कौन करता है, जड़ ही करता है, ठीक है ना। और जो खनिज पदार्थ होते हैं, तो खनिज पदार्थ भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो खाद डालते हैं, तो खतरा का कहते हैं कि घोल के पतैया को ऊपर छीट देते हैं, का पतैया कहते हैं कि ले लो खा लो, नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में बिखेर देते हैं और पानी चलाते हैं। जब मिट्टी में बिखर करके पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो क्या होता है, घुल करके नीचे चला जाता है, और घुलने के बाद से क्या होता है कि जो जड़ होता है वो जड़ क्या करता है, घुले हुए पानी के साथ खनिज लवणों को अपने अंदर ले लेता है और फिर से प्लांट को उसका भोजन प्राप्त करवाता है। अगला है संवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। जैसे कि दिल्ली से माल चला और पहुंच गया गोरखपुर, है, मुंबई से चला पहुंच गया आपका आगरा, कलकत्ता, ऐसे पहुंच गया। तो संवहन का कार्य यही करता है कि अपने तल से अवशोषित जल तथा उनमें घुले खनिज पदार्थों को तने तक पहुंचाने का कार्य भी जड़ ही करता है। मतलब कह रहा है कि जो संवहन है उसका कार्य क्या है कि अपने तल से अवशोषित जल तथा उनमें घुले खनिज पदार्थों को तने तक पहुंचाने का जो कार्य है वो जड़ ही करता है। अब मान लेते हैं जड़ तो अवशोषण कर रहा है, अवशोषण करके अपने लगवा रख लेगा तो फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, उनमें चाहे बढ़ जाएगा, है, अपने लगे रख लेगा तो कब बढ़ जाएगा, है। हमको भूख लगा है, भूख लगा है, जोर के पैसा बगली में रखे हैं, जाके उसको कुछ खरीदेंगे तब न भूख खत्म होगा, खाएंगे तब न भूख खत्म, कि बगली में हो पैसा है, तो पैसा रहने से मतलब थोड़ा है उसको कुछ खरीद के खाने से मतलब है। तो वही कार्य है कि अवशोषण कर लेने से ही मतलब नहीं है, उसका संवहन करके हम पौधों के हर अंग तक पहुंचाएंगे, तब ना हर अंग का जब विकास होगा, अधिक पत्तियां आएंगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, उसमें फल फूल पकड़ेगा अधिक, तब ना प्लांट भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, कि ये वो बाग के खाने न मिले, कौन को भोजने न मिले, कोई सूख के पत्ती गिरिए जाए, तो अवशोषण करने से क्या फायदा। तो संवहन का भी जरूरी है, और अपने तल से मतलब कि जड़ से अवशोषित जल को क्या करता है, या उनमें घुले खनिज पदार्थ को, जो जल को अवशोषित किया या खनिज पदार्थ को, वो क्या करता है, तने तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, संवहन के द्वारा होता है। फ्लोएम और जाइलम होता है, इनको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने के लिए, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर में कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। तो संवहन का कार्य भी कौन करता है, हमारा जड़ ही करता है। जड़ के 3 गो कार्य हो गया, स्थिरीकरण, अवशोषण और संवहन, एकदम क्लियर। चौथा कार्य इसका कुछ विशेष कार्य होता है, तो विशेष कार्य में क्या करेगा, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कभी कभी जड़ें अतिरिक्त कार्य भी करते हैं। अब भाई कौन अतिरिक्त कार्य करता है, कौन सा अच्छा अतिरिक्त कार्य है।
कह रहा है कि ये कार्य विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष भी है और अतिरिक्त भी है, जिनके कारण जड़े के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। मतलब जड़ों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ही विशेष कार्य करता है, विशिष्ट कार्य करता है, जिसके कारण के स्वरूप में चेंज, मतलब आकार चेंज हो जाता है। कह रहा है जैसे भोजन का संचय, श्वसन, जनन आदि। भोजन का संचय करता है, जड़ ही करता है, मिट्टी के द्वारा, भूतल के द्वारा। श्वसन का कार्य जड़ करता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो श्वसन के लिए अपनी जड़ को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जनन, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका जनन जड़ के द्वारा होता है, जैसे शकरकंद है। शकरकंद का ये कोन कहा जाता है, किसी किसी भाषा में कोन, शकरकंद, स्वीट पोटैटो कहा जाता है। इन सब का मतलब एक ही नाम है, तीनों का। कोन कहिए, हाँ, शकरकंद कहिए, स्वीट पोटैटो कहिए, तीनों एक ही है। और इनका जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? इनके जड़ों के द्वारा होता है, इनके टहनियों के द्वारा होता है, इनके क्या कहते हैं कि तनों के द्वारा होता है, ठीक है ना, तनों के द्वारा। और बाकी सब में क्या होता है, जैसे सरसों है तो सरसों के बीज लेंगे, धान है तो धान के बीज लेंगे, गेहूँ है तो गेहूँ के बीज लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जड़ का प्रयोग किया जाता है, इसके तने का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी में तो पत्ती का प्रयोग किया जाता है, पत्ती के द्वारा उसका जनन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या कार्य था कि विशेष कार्य यही करता है कि भोजन का संचय करता है, ठीक है, और उसके बाद से श्वसन करता है और जनन भी करता है, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, ठीक है ना। ये इसका विशेष कार्य है। हम लोग क्या पढ़ चुके कि मूल के कार्य हम लोग पढ़ चुके कि मूल के क्या कार्य है। हम लोग पिछले वीडियो में मूल के लक्षण प्रकार ये सब पढ़ लिए थे, अब मूल के कार्य पढ़ लिए। अब आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी कितनी होती हैं, और उनमें कौन कौन से प्रकार के वो क्या कहते हैं कि फल फूल आते हैं या जो है वो तने आते हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस जो वीडियो है उसको आप रेगुलरली देखिए। अब जो वीडियो आएंगी रेगुलरली आएंगे, वीडियो देखिए, पढ़िए। और मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो भी है आप पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, पीडीएफ को ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वीडियो देखेंगे और पीडीएफ से आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मूलांकुर होता है उसका निर्माण किससे होता है? दूसरा क्वेश्चन, मूलांकुर का निर्माण किससे होता है? क्लियर। तीसरा क्वेश्चन जो हम पढ़ा चुके हैं कि मूल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, मूल के प्रकार कितने होते हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्लियर। और आप इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।